उस वक्त डेली सोप्स बहुत होते थे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं किसी भी डेली सोप में काम करूं। हाई स्कूल ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि यही मौका है, मेरे को कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे जब उनसे फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि कॉलेज में भी मैं किरोड़ीमल में कॉलेज में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा रॉकेट सिंह के लिए। और वो आज हमारे साथ है मोस्ट टैलेंटेड और हम्बल मनीष चौधरी सर, जिन्होंने कई सारी हिट फिल्मों का हिस्सा भी रहे हैं, जैसे कि राज, बटला हाउस और रॉकेट सिंह। और आज हम उनके साथ करने वाले हैं उनकी जर्नी की कुछ गुफ्तगू बातें। तो प्लीज़ वेलकम टू टेली चक्कर सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अभी 30 साल होने वाले हैं इंडस्ट्री में, तो आप इस जर्नी को कैसे देखते हैं? इट्स बिन फैंटास्टिक। मतलब मुझे तो कभी मैं सोचूं इसके बारे में तो मुझे लगता ही नहीं कि 30 साल खत्म होने वाले हैं। 30 साल खत्म होने वाले हैं और अगले 30 साल शुरू होने जर्नी वाले वाले। हैं। सो इट्स बिन अ वेरी वेरी फ्रूटफुल जर्नी फॉर मी। अगर आप पास्ट जर्नी को देखते हैं तो ऐसा कोई किरदार है जो आप करना चाहते हैं या फिर कोई नहीं किया है अभी तक? मैं हमेशा से ही मेरा जो मेरी कंसंट्रेशन रही है वैरायटी में, जितने कैरेक्टर्स में वैरायटी हो और जितने तरह तरह के किरदार मैं प्ले कर सकूं। मेरी चाह हमेशा यही होती है कि जो अगला किरदार हो वो पिछले जैसा ना हो। हाँ। यू नो, तो देयर बिन लॉट ऑफ वैरायटी। और कोई ऐसी एक चीज़ या कोई ऐसा एक किरदार ऐसा मेरे जहन में है नहीं जो मैं पर्टिकुलरली प्ले करना चाहूँगा। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग what comes my way, and I do it as much to my best ability as possible. सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब 18 साल के थे आप, तो आपने डायरेक्ट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कॉल कर दिया था। तो मतलब इतनी जल्दी थी आपको स्कूल टाइम में एक्टर बनने की, क्या था वो? नहीं, मुझे एक्टिंग में एकदम से रुचि बहुत बढ़ गई थी मेरी करीब 15-16 साल की उम्र से। तो जब हाई स्कूल ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि यही मौका है, मेरे को कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाऊंगा। तो फिर जब उनसे फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी आप बहुत छोटे हैं, पहले आप ग्रेजुएशन ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद आप हमें फ़ोन करके फॉर्म भरिएगा। तो फिर आपने थिएटर्स और फिर मैंने नाटक में काम करना शुरू किया। कॉलेज में भी मैं किरोड़ीमल में कॉलेज में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो दे आर वेरी एक्टिव। उनका थिएटर डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है। तो हमेशा से ही रहा है वो। और फिर मैंने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो दिल्ली में, जो वीकेंड्स पे यंग लोगों के साथ काम करती थी, तो उनको ज्वाइन किया म्यूज़िक थिएटर वर्कशॉप करके। कॉलेज के 3 साल ऐसे ही गुजरे सर, नाटक जब करते आप हुए। थिएटर्स और नाटक करते थे दिल्ली में, तो दिल्ली इज हब पूरा थिएटर्स और इसका, तो कोई ऐसे एक्टर्स हैं जो आज इंडस्ट्री में हैं जब उस समय आपको मिले थे? या तो उस समय जो 2 लोग हैं जिनको मैं काफ़ी देखता था स्टेज पर, एक तो मनोज वाजपेयी थे हाँ। और एक सौरभ शुक्ला थे। ये दोनों ही बहुत काम करते थे। और उससे पहले मैंने शाहरुख खान को भी स्टेज पर देखा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके तुरंत बाद उनकी जो फौजी में उनका काम था वो शुरू हो गया, तो उसके बाद मैंने उनको देखा नहीं स्टेज पर एक बार मैंने उनको देखा। मनोज वाजपेयी और फिर सौरभ शुक्ला, ये 3 लोग हैं जिनको 18 और 20 साल की उम्र में मैंने अपनी उम्र में देखा स्टेज पर काम करते हुए। और सर, जब आप दिल्ली से मुंबई आए तो आपने लगभग 7 या 8 साल बाद फिल्म्स और ये सब करा। तो उस बीच आपने क्या ऑडिशंस दिए, कैसे? मत बिकॉज इनिशियल डेज होता है, हर कोई ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है आपको। तो उस समय आपने क्या किया? उस समय मैंने एड्स किए। एड्स उस वक्त एक समा था उस वक्त एड्स का। बहुत सारे एड्स ऐसे बन रहे थे जैसे छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। उस वक्त एक्टर्स को ढूंढा जा रहा था एड्स में काम करने के लिए, तो उसे उसके चलते मुझे एड्स मिलने शुरू हुए। फिर कुछ एपिसोडिक काम टेलीविज़न पर मिलना शुरू हुआ। और फिर फिल्मों के ऑडिशंस तो उस वक्त नहीं हो रहे थे ऐसे मेरे लिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि कोई जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ शायद वो आगे चल के फिल्म बनाए। और यही हुआ। पार्वती बाल गोपालन एक डायरेक्टर हैं,
उनके साथ मैं एक टेलीविज़न में काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं फ़िल्म बना रही हूँ अपनी, तो तुम उसमें मेरे साथ काम करो। सर जब आप एड्स कर रहे थे तो इतना पे चेक ज़्यादा नहीं होता और एक वो खुददारी वाली चीज़ भी होती है कि घर से नहीं मांगना है, तो कैसे आप करते थे, बचाते थे, कैसे कैसे आपकी स्ट्रगल रही मुंबई में? मैं खुददारी तो ठीक है, लेकिन मैं पापा से मांग लेता था मांग कभी-कभी लेते थे। पैसे, कोई बात नहीं। मुझे बुरा नहीं लगता था इतना, लेकिन ऑब्वियसली यू आर राइट, क्योंकि कोशिश यही होती थी कि ना मांगे आदमी। मुझे याद है जो पहला एड मुझे मिला था करने के लिए, उसके लिए मुझे उन्होंने 20,000 रुपए दिए थे। तो 20,000 रुपए उस उस वक्त वक़्त बहुत होते बहुत थे, होते थे। बहुत होते थे। और फिर लेह लद्दाख की ट्रिप उसमें मिल गई मुझे करनी। एक बहुत अच्छा दोस्त मेरा बन गया, जो सालों तक फिर मेरा आज तक दोस्त है। तो एक्टर ही थे वो? नहीं, वो एडिटर था। अच्छा। हाँ, उसके चलते दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और टेलीविजन पे वो लोग उस वक्त क्या 500 से 1000-1500 रुपए तक के देते थे दिन के। सो दैट वाज फाइन। मतलब फर्स्ट पॉकेट मनी मनी मिलता है तो लोग पेरेंट्स के लिए कुछ चीज़ें लेते हैं, मॉम के लिए साड़ी ले लिया, तो ऐसा कुछ? मैंने पिज्जा खाया था जाकर। क्योंकि मुझे बड़ा मन करता था पिज्जा खाने का। जो पहली मुझे टेलीविजन की सैलरी मिली थी, मुझे वही याद है। ओके। फर्स्ट कैमरा आपने कब फेस करा था? कैमरा मैंने फेस किया होगा, मुझे लगता है कि 18 साल की उम्र में, फर्स्ट ईयर कॉलेज में। सिद्धार्थ बासु, जो बहुत फेमस क्विज मास्टर हैं, कौन बनेगा करोड़पति, उन्होंने ही शुरू किया था। तो वो बना रहे थे एक नाटक का अडेप्टेशन टेलीविज़न के लिए। तो उसमें उन्हें एक 3 लड़कों का बैंड वो था एक उसमें, एक शॉट में, और उसमें एक गिटार प्ले करने वाला सर चाहिए था जैसे उन्हें। वो कौवा 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 चले हंस की कौवा चले हंस की चाल, चाल, ये ओके। नाम था हाँ। कहानी का। तो उसमें एक गिटार प्ले करने वाला उनको एक लड़का चाहिए था। मुझे गिटार प्ले करनी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बस तुम वहाँ खड़े हो जाओ और हाथ हिलाते रहो ऐसे ही। तो सर आपने इम्तियाज़ अली सर के साथ भी काम किया है और हर एक्टर का एक ड्रीम होता है उनके साथ, क्योंकि चमकीला बहुत, कैसा था उनका उनके साथ काम करना उस समय एक्सपीरियंस, और अब कितना, मतलब अब कैसा है? वेल आई मीन इम्तियाज़ की पहली फिल्म थी वो, हाँ, सोचा ना था। सोचा नहीं तो उसमें मैं उनके साथ काम कर रहा था। उनके साथ मैंने टेलीविज़न पे काम किया था। तो उनके साथ भी यही हुआ कि टेलीविज़न में काम किया, फिर उन्होंने कहा कि तुम फिल्म में मेरे साथ काम कर लो। तो इट वाज ग्रेट बिकॉज़ ही वाज आल्सो मेकिंग हिज फर्स्ट फिल्म, और मेरी भी पहली दूसरी फिल्म ही थी वो। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे उस वक्त काम करते हुए। तो अब मैं फिर से उनसे मिला हूँ अभी उनके अगले काम के लिए। होपफुली इट विल वर्क आउट। था। सर तब सेट का माहौल कैसा होता था? तब सेट का माहौल कैसा होता था? वेल आई मीन इट वाज क्वाइट, बिकॉज फिल्म पे शूटिंग होती थी, और सिंक साउंड नहीं होता था। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ जो अब फिल्मों में देयर इज अ सेंस ऑफ अ काम एंड अ क्वाइट, उस वक्त ऐसा नहीं नहीं होता था। इट होता वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ हुड़दंग एंड हंगामा गोइंग ऑन। और कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आप सिंग साउंड नहीं कर रहे हैं, तो यू हैव टू गो एंड डब इट इन एनी केस। नाउ ऑफ कोर्स थिंग्स आर अ लिटिल मोर लॉजिस्टिकली ऑर्गेनाइज्ड। सर आपने रॉकेट सिंह करी, और जिस तरीके से सेल्समैन का आपका किरदार था, लोगों ने बेहद, इनफैक्ट आज भी सब पसंद करते हैं। तो उसके बाद आप वाईआरएफ के साथ एसोसिएट हो गए, देन टीवीएफ का आपने शायद पाउडर किया था। वो नहीं, वो भी यशराज का ही था, वो यश टीवीएफ का नहीं, टी वाईआरएफ का था। वाईआरएफ हाँ का था। हाँ। तो वो कैसा था, क्या थॉट प्रोसेस था उसको हाँ करने के लिए? रॉकेट सिंह और पाउडर दोनों के ही जो ऑडिशंस थे वो साथ साथ हुए मेरे लिए। उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा रॉकेट सिंह के लिए, और वो चाह रहे थे कि मैं रॉकेट सिंह में उनके साथ काम करूं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम पाउडर भी बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि तुम इसमें भी काम करो। तो देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, आई वाज वेरी हैप्पी टू डू बोथ, यू नो। बट एक से आप पाउडर में थे और आपके अपोजिट पंकज त्रिपाठी जी थे, और उन्होंने भी टीवी में, ऑफ कोर्स मैं टेली चक्कर की हूँ तो एक टीवी क्वेश्चन तो बनता है। हाँ जरूर। तो
उन्होंने भी बहुत सारे टीवी में काम किया है, लेकिन आपका क्या रीज़न था? आप टीवी को तब इग्नोर करते थे? बिकॉज़ टीवी कैसा है कि आपका डेली वेजेस में आपके खर्चे निकल जाते हैं, तो क्या रीज़न रहा था? मेरा खर्चा एड्स करके निकल जाता था। नहीं, क्योंकि उन्होंने टीवी टीवी में एक चीज़ और होती है कि आपको टेक्निकली चीज़ें और भी ज़्यादा फ्रेम और ये सब इंसान एक्टर सीख जाता है और भी, तो ये रीज़न भी एक होता है। तो क्या था, आप इग्नोर करते थे या फिर आपके पास टीवी की स्क्रिप्ट्स आई नहीं? उस वक्त डेली सोप्स बहुत होते थे और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं किसी भी डेली सोप में काम करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि वो 15-20 दिन मेरे महीने के उसमें अगर खप जाएंगे तो फिर मैं फिल्मों में कैसे काम करूंगा और फिर मुझे समय कैसे मिलेगा। तो उसके चलते आई वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स डूइंग 2 या 3 दिन का एड का अच्छा। काम, जो कर लिया आपने, और उससे आपका महीना चल जाता था। पंकज त्रिपाठी जी के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस था? तो पंकज और मेरा काम एक्चुअली पाउडर में 2 ही बार हम लोग 2 दिन का काम था हमारा, एक इन द मिडल ऑफ द स्टोरी और एक स्टोरी के बिकॉज़ हाँ, अंत में। गैंगस्टर और एक वो, हाँ, हाँ। तो वो जब मैं उसको पकड़ता हूँ तभी मुलाकात होती है और तब तक तो बस दिखा रहे हैं कि पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाग रहा है और मैं हाँ। पकड़ रहा हूँ। तो इट वाज ग्रेट, इट वाज रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ काम करके। अब पंकज जी की बात निकली है, तो अभी खबर आ रही है कि हेरा फेरी में परेश रावल जी की जगह उनको बाबूजी रोल मिलेगा। ओह तो अच्छा। ऑफ कोर्स आपने भी फिल्म देखी होगी, तो क्या लगता है कि एक आइकॉनिक तो वो है ही किरदार, बट अब वो निभाएंगे तो क्या लगता है आपको? वेल हम जब वो तो अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते हैं वैसा ही करेंगे। बिल्कुल, आई एम श्योर इट विल बी वेरी गुड। ओटीटी, और आपने ओटीटी भी फिल्म्स करी है और फिल्म्स भी करी है, क्या डिफरेंस है? आई थिंक थोड़ा बहुत स्केल का डिफरेंस है। जैसे अभी अगर आप मैंने अभी एक तेलुगु फिल्म में काम किया है जो जल्दी आएगी, 4 जुलाई को आएगी, उसका नाम किंगडम है। तो और फिर एक और फिल्म में काम किया है जो नेटफ्लिक्स के लिए बनी है, आप जैसा कोई नाम की फिल्म, जो होपफुली जल्दी आप देखेंगे। सो आई थिंक स्केल का डिफरेंस है। आउटडोर जो कहानियां हैं, उनका स्केल थोड़ा सा मुझे लगता है अलग होता है फॉर अ थिएट्रिकल रिलीज और अलग होता है फॉर अ ओटीटी रिलीज। ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड कहानी, ज़्यादा ऐसी कहानी जिसमें विजुअल स्केल की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है दैट्स बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेटफॉर्म्स। सर, आप हमने आपको इंटेंस किरदार में देखा है, ग्रे शेड्स में देखा है, लेकिन एक किरदार है, मतलब मुझे पर्सनली एक कॉमेडी किरदार वो मिसिंग है। तो कभी आपको कॉमेडी किरदार अप्रोच हुए हैं या फिर कभी भी नहीं। आप करना चाहते हैं? बिल्कुल। लेकिन मुझे लेकिन आई थिंक एक और छवि मेरे काम की आप देखेंगे, एक और सीरीज जो आने वाली है, उसमें तो जब वो आएगी और जब आप देखेंगे तो आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट इट देन। ओके। कोई ऐसा कॉमेडी किरदार है जो आपको बहुत पसंद है अभी तक का? हमेशा किशोर कुमार का काम बतौर एक्टर बहुत अच्छा लगता है। चलती का नाम गाड़ी, उस तरह की चीज़ें जो वो उस वक्त करते थे कॉमेडी में, मुझे लगता है कि उनसे आगे और कोई नहीं था। लास्ट क्वेश्चन, आपकी अभी सीरीज आ रही है, अयान खान उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, कैसा था? सेट का माहौल कैसा था? क्या एक्सपीरियंस था उनके साथ, बिकॉज वो फर्स्ट है उनका? नहीं, आर्यन के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया, इट वाज वंडरफुल। काफ़ी लंबी चली है शूट और बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है सीरीज़, और बहुत जल्दी हम आएंगे उसके साथ बाहर और आप देखेंगे। और मनीष जी का कितना डिफरेंट किरदार हमें नजर आने वाला वो है तो इस जब बार। जब आएगा तो आप देख लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, Thank थैंक you यू। so much. Hi, I'm Manish Chaudhary and you're watching me on Tele Chakkar.